लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं चन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामकृतं शरणं प्रपद्ये सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कामेश्वरी जी आप पाठ शुरू करें। सभी सुधीजनों को प्रणाम। राम जी का नाम, जय सिया राम। राम जी का नाम लेकर आज का पाठ में प्रारंभ करती हूँ। जाई दीखी रघुबंस मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमि परे उलखी सिंघनिहि, मनहु वृद्ध गजराजू। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरसु समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। करुणामय मृदु राम सुभावु, प्रथम दीख दुख सुना न काहू। तदपि धीर धरि समबु बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहिन मोहि दुई पर दाना, मांगे वो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ि न सकहि तुम्हार सकोचू। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परे वो नरेसु। सकहु त आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृद लक्ष्य समाना। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन बिसेखि बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बने से काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। सेवहि अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसु मागी। तेहु न पाई अस समउ सुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, मोरि शपथ तोई कहु सति भाऊ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलै जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत कई आना है, तु न दूसर मैं कछु जाना।
तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लीन्हा। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन्हा। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राम बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए सनेह बिकल उरलाई, गई मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रबाहु। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राहु मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमरि महेश ही कहई निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आसुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहहि घर, परिहर सीलु सनेहु। अजसु होवु जग सुजसु न सावु, नरक परौ बरु सुरपुर जावु। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होहि। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनीत बिचारी। तात कहूँ कछु कर उठिठाई, अनुचित क्षम बुझानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछिहु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय सनेह बस, सोच परिहरतात। आय सुदेहि हरसिहिय, कही पुल के प्रभु गात। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आयसु पालि जन्म फल पाई, एहु बेगी होवु रजाई। विदा मातु सन आवो, मागी चली हवु बनहि बहुरी पग लागी। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरऊ न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु तब तन बीछी। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिसाद नहीं धीरज होही। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाई। मानहु मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कई कही गारी। एहि पापिन ही बूझिका परेहु, छाई भवन पर पावक धरेहु। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु थरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना।
सत्य कहि कबि नारी सुभावु, सब विधि अगहु अगाध दुरावु। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जान न जाई नारी गति भाई। काह न पावकु जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह दिखावा। एक कहि भल भूप न कीन्हा, बरु विचारि नहीं कुमति ही दीन्हा। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमीत मिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। सिबिद धीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहि, एक उदास भाय सुनि रहहि। कान मूदि कर रद गहि जीहा, एक कहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। चंदु चवई बरु अनल कन, सुधा होई बिसतौल। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। एक बिदा तहि दूसनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कई कई केरी। लगीम देन सिख सीलु सराही, बचन बान समला गहि ताही। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जुग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लागे वज्रपुर पारा। सिय की पिय संग परिहरिहि, लखनु की रही हहि धाम। राज की भूं जब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। अस बिचारी उर छाड़हु खोहु, शोक कलंक कोटि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहु, नृप सन अस बर दूसर लेहु। जौ नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागे ही कछु हाथ तुम्हारे। जौ परिहास कीन्ह कछु होई, तौ कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनि तुम कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंकु नसाई। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बन जनि, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझि धोजिय भामिनी। सखिनः सिखावनु दीन्ह सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन्हा, कुटिल प्रबोधि कुबरी। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगिनः चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चलिम कहत मति मंद अभागी। राज करत यह देय बिगोई, कीन्ह सि अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारिम।
जरहि बिसम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगन चाऊ, मिटा सोच जनि राखै राऊ। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। रघुकुल तिलक जोरि दोहु हाथा, मुदित मातु पद नयउ माथा। दीन असीस लाइ उर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन तिह महतारी। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत ही भांति। जिमि चातक चातकी, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तात जामु बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जाएहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन्हि मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि सनेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखियु, मनुजन करसि मलान। बचन बिनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमि सूखी सुनि सीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। कहीं न जाई कछु हृदय बिसादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। राज देन कहु शुभ दिन साधा, कहेउ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ निकृसानु। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहेउ बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरन नहीं जाई। राखि न सकई न कह सक जाहू, तुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह भय मति घेरी, भय गति सांपुछ छुंदरी केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अर बंध विरोधु। कहु जान बन तौ बढ़ियानी, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी,
राम भरत दो सुत समजानी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जामु बलि कीन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म टीका। राजु दीन कहि दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। जो केवल पितु आयसु ताता, तौ जनि जाहु जानि बड़ी माता, जो पितु मातु कहेबु बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरह सेवी, अंतः उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो की होहि हरासु। बड़बागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होहि संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, जे तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। यह विचारि नहीं करमु हठ, झूठ सनेहु बड़ाई, मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाई। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखहु पलक नयन की नाई, अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारे सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेंट हुआई, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कहि मृद वचन बहुरी समुझाई। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाहि सास पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। दीन्ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन हो ही साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सिय पद जनि परिहरही। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु, पति रघुकुल जय रव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण सील सुहाई, नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानक हिलाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयबु विधि बामा, जान न जाई काह परिनामा। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मोर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाति नहीं टारन कहूं। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। करिके हरि निसिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। बिस बाटिका की सोह सुत,
सुभग सजीवनी मूरी, बनहित कोल की रात किशोरी, रच बिरंच बिसय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभावु, तिनहि कले सुन कानन कावू, कई तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसिहि तात कही भांति, चित्र लिखित कवि देखि डराती, सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग के हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयस होही, मैं सिख देव जानकी सोई, जोसी भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील सनेह सुधा जनुसानी, कहि प्रिय बचन विवेकमय, कीन्हि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगटि विपिन गुण दोष, मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझि मन माही, राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु, आपन मोर नीक जो चहहु, बचनु हमार मान गृह रहहु, आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मातु करिहि सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा एहो मृदुबानी, कहौ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखबु तोही, गुर श्रुत सम्मत धर्म फलो, पाय बिनहि कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेस, मैं पुनि करि प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सुखवन सुनहु हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तौ तुम दुख पावुब परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पयादहि बिनु बत त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाघ मृग के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, भूमि सयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सुबह सयम समय अनुकूल, नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए, हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अप जसु मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली, नवरसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपन करीला, रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि, सुनि मृद बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि सरद चंद निसि जैसे, उतरु न आव बिकल बै देही,
तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बर बस रोक बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवन कुमारी, लागी सासु कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई, मैं पुनि समुझी तीख मन माही, प्रिय विनोद सम दुख जग नाही, प्राणनाद करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनि हुते ताते, तनु धनु धाम धरणि पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, खग मृग परिजन नगर बनो, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा, कुस कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई, कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिले हो हिन कृपा निधाना, अस जिय जानि सुजान सिरोमणि, लेय संग मोहि छाड़िय जनी, बिनति बहुत करऊँ का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी, राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जन यहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान, मोहिमग चलत न होहि हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करिहौ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहौ, पाई पखारी बैठी तरु छाही, करिहउ बाबु मुदित मन माही, श्रम कण सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समउ प्राणपति पेखे, सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटि सब निसिदासी, बार बार मृदु मूरति जोही, लागे तात बयारी न मोही, को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंध बधुहि जिमि ससक निस्यारा, मई सुकुमारी नाथ बनु जोगु, तुम हहि उचित तप मो कहु भोगु, ऐसे वो बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तौ प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहि पामर प्राण, अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सके संभारी, देखि दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखे ही प्राणा, कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गमन समाजू, कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनित्राई, हिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी,
देखी हम नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरि तात कब होही, जननी जियत बदन विधु जोईही। बहुरी बच्छ कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई हिया, हरस निरख हम गात। लखि सनेह कातरी महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समउ सनेहु न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिया आय मई परम अभागी। सेवा समय देय बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब छोबु जनि छाड़िय छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दसा कवनि विधि कहो बखानी। बारहि बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल होई अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सीत ही सासु असीस सिख, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पद मुसिरु, अति हित बारहि बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत टाठे, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हहि भवन किले ही साथा। राम मिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब तन तृण तोरे। बोले बचनु राम नय नागर, सील सनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहो, समुझ हृदय परिणाम छाहू। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहेउ लाभ तिह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सदनु नाही, राव बृंद मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु तात अस नीति नीति विचारी, सुनत लखनु भये व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूखि गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रस जैसे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु नता तजहु तकाह बसाई। दीन्हि मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाहु नाथ पतियाहू। जहाँ लग जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रतु होई, कृपा सिंधु परिहरि कियो सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन बनी विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि सनेह सभीत।
मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी बहानी। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहोरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि सनेह बस करब अकाजू। मांगत बिदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहहि की नाही। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभावु। नृप सनेहु लखि धुने सिरु, पापिन दीन कुदावु। धीरज धरे मुकु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृद बानी। तात तुम्हारी मातु बई देही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहई दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पै सिया राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हरे मन छाड़ी छलु, कीन्हे राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होही। न तरु बांझ भली बाली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राग रोस ईर्षा मधुमोहु, जन सपने इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहि उपदेसु। उपदेसु यही जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन ही पुनि आशीष दई। रति होव अबिरल अमल सिय रघु, वीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागरु बागुरु बिसम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हुमाखी मधु छीने। करमी जहि सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाई बिसाधु अपारा। सचिव उठाई राव पैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दोहु तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी।
सिय सहित शुभ सुभग दऊ, देख देख यकलाऊ, बारहि बार सनेह बस, राहुले उरलाई। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उरदार न दाहु, नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब मागा। पितुआ शेष आयस मोहि दीजै, हरस समय विषमऊ कत कीजै, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाहि होई अपबादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि, राम चराचर नायक अहहि। शुभ अर अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोग, अति अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सिय लाई उर लीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन बिसमु न लागा। और वो सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति बधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सनेह कहे मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। सिख सीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सोहानी। शरद चंद चंदिनी नगत, जनु चकई अकुलानी। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुन तमके उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सनेह न छाड़ि भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न सावो, तुम्हि जान बन कहि कहि न कावो। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। सजीवन साजु समाज सबू, बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुर चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुर सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कई सार संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहि ते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीना। सोई उपाव तुम करेहु, सब पुर जन परम प्रवीण। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुर पद पद मुहर सिरुनावा।
गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले अशेष पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ बिसाधु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुस गुन लंक अवध अति सोकु, हरस बिसाद विबस सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहि नर कुमार नाम, प्रभु जनक लय सुता रथ संग कुमारी। सखा जति तुम चराई जाहु। जठराई बनु, सुठ जन्म सुख ते सुठी दिन जान। सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। प्रभु भाई रथ सतसंग चढ़ाई बिनु दिखराई बनु, पावनाई। फिरे तो तुम गए बिनय दिन सरसिज चारी। बरहि जोरी। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देख डराई, कहु मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होहि तुम्हारी। एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरहि न फिरहि त होई प्राण अवलंबा। नाही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कहि मूर्छि परामहि राऊ, राम लखन सियान आई दिखाऊ। सिरु जति जति बेग आई चलत रजाय जाहि। सुनाई देव सिरु, जहाँ बाहिर न रघुमति गए, बेग रही सो बनाई। भाई। तब गयउ जहाँ सुमंत्र बाहिर भाई नगर, आए कहे। सिय सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर पाठ्य थी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर क्यों बात तक ही थी। खत्म करना था आपको? कामेश्वरी जी बहुत बहुत अच्छा अच्छा। किया ठीक है, कामेश्वरी, बहुत बहुत अच्छा किया। सुंदर, मधुर पाठ वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा बहुत रहा। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पाठ। अभी अभी मानवी जी अब समीक्षा करेंगी। मानवी जी हैं इधर। जी जी सर। आप सभी को जय सिया राम। तो जैसे कल हमने जाना था कि राम जी को जैसे ही पता, सुमंत्र जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि दशरथ जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो राम जी वहां से चल दिए। आज की समीक्षा में हम जानेंगे कि जब राम जी ने दशरथ जी की बड़ी व्यथा भरी हालत देखी तो उनको बहुत ही दुख हुआ, पर फिर भी वो बहुत धीरज धारण करके विनम्रता से केकई माता से पूछते हैं, माता मुझे पिताजी का दुख का कारण तो बताइए ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। तो केकई कहती है, राम तुम कारण पूछते हो, तुम्हारे पिता की व्यथा का कारण यही है कि वो तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। उन्होंने मुझसे 2 वरदान दिए थे तो मैंने मांग लिए जो मुझे अच्छा लगा, परंतु अब वो धर्म संकट में फंस गए हैं क्योंकि वो तुम्हारे प्रति मोह नहीं छोड़ना चाहते। अगर तुम कुछ करना चाहते हो अपने पिता के लिए तो बस उनकी आज्ञा का पालन करो। तो जब राम जी को उन्होंने सारी वरदान के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या मांगा, तो राम जी तो खुश हो गए। वो कहते, माता वन जागे तो मेरा ऋषि मुनियों से मिलाप होगा और मेरा कल्याण होगा, और ये तो पिताजी की भी इच्छा है और आपकी सम्मति है, तो इस वचन को राम कैसे विफल होने दे सकता है। मेरे आपको तो पता ही कि भरत जो है वो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तो अगर वो राजगद्दी पे बैठे गए तो उससे ज्यादा मेरे लिए शुभ कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसे काम के लिए मैं वन ना जाऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई और कहलाएगा ही नहीं। तो बस मुझे तो एक ही बात का दुख है माँ, कि इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने व्याकुल क्यों हो रखे हैं। पिताजी तो आप जानते हैं कि गुणों की खान है, वो इतने धैर्यवान है, पर इतनी इतनी सी बात पे इतने दुखी हो रखे हैं। तो यहाँ पे राम जी तो बिल्कुल निश्चल स्वभाव से सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन कैकेयी माता तो अभी भी वो उस कुटिलता के माया जाल में फंसी है ना,
तो उनको हर चीज बिल्कुल नेगेटिव लग रही है। वो कहती है कि ठीक है, उनको लगता है मैं कुछ इस तरीके से राम को कह दूं ताकि राम अब सीधा वनवास चले ही जाए। तो कहते हैं कि राम देखो, तुम तो कितने ही समझदार हो, तो तुम ही अपने पिता को समझाओ कि वो अब इस बुढ़ापे में अपना वचन त्याग कर अपयश न ले। तो इधर राजा दशरथ की मूर्छा खुलती है। तो जब उनको पता चलता है कि राम उनके पास में है, तो बस वो उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और खूब रोते। वो बार बार उनको हृदय से लगाए जा रहे हैं, उधर उनकी अश्रुधारा बही जा रही है, और मन ही मन ब्रह्मा जी को, महादेव को ये कह रहे हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप ही इस विपत्ति को टालिए, कुछ भी कीजिए, मैं नर्क भोगने को तैयार हूँ, कुछ भी कीजिए, लेकिन राम को मुझसे विमुख मत कीजिए। तो राम जी जब देखते हैं दशरथ जी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो खुद ही कहते हैं कि मुझे माता कैकेयी ने सब कुछ बता दिया है पिताजी, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके शीघ्र लौट आऊंगा, और मैं बस माता कौशल्या से विदा लेकर आता हूँ, फिर आप ही के चरण नवाकर वन के लिए प्रस्थान करूंगा। अब ये बात सारे नगर में फैल गई, लोग व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी हालत हो रही है कि पेड़ पौधे तक मुरझा मुरझा गए हैं। और कोई केकई को दोष दे रहा है, तो कोई विधाता को कह रहा है कि हमने क्या चाहा था, क्या मिल गया, क्या देखना चाह रहे थे और क्या दिख रहा है हमें। कोई दशरथ जी को कह रहा है कि ऐसे थोड़ा ना किसी को वरदान देनी चाहिए। कोई भरत जी के बारे में बातें कर रहा है, कोई भरत जी के फेवर में भी बात कर रहा है कि नहीं नहीं, उनको तो राम जी बड़े प्यारे हैं, वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इधर जो कैकेयी माता की जो सखियां हैं, और जो मंत्रियों की और महिलाएं हैं, और बाकी रनिवास की जो महिलाएं हैं, वो उनके पास जाती है, उनको खूब समझाती है कि कैकेयी जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है, अपना हठ त्याग दो और राम को वनवास के लिए रोको। पर इस समय तो कैकेयी माता कुछ भी नहीं सुनना चाहती, उनको तो बस ये है कि मुझे अपना भरत राजगद्दी पे चाहिए और राम को वनवास देना है। इधर राम जी कौशल्या माता के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनको बताते हैं। अच्छा, यहाँ वो कंप्लेन नहीं कर रहे। अमूमन तौर पे ऐसे अगर कोई किसी को कहेगा तो वो कंप्लेन करता है कि माता देखो, पिताजी ने मुझे ये कह दिया, ये कर दिया। पर यहाँ पे वो उनकी ही बड़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ, आपको पता है पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, अब तो मेरे लिए सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, तो आप बस प्रसन्न हो जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए जाने की, ताकि मेरे लिए सब कुछ हितकारी रहे। तो बस पिताजी की आज्ञा पूर्ण करके मैं 14 वर्ष का वनवास लेकर तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। और माता, आप अपने मन में ना कुछ मैल मत रखिएगा इस बात को। अब जब कौशल्या ने जी ने ये बात सुनी तो एक बार तो व्याकुल हुई, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा धीरज रखा और पूछा कि राम, तुम्हारे किस अपराध के परिप्रेक्ष्य में तुम्हारे पिता ने तुमको ये आज्ञा दी है। तो जब राम जी से कारण जाना तो कुछ कहने योग्य नहीं रही, ना वो रोक सकती थी, ना वो जाने की आज्ञा दे सकती थी, बस धर्म और स्नेह में बट रही थी। और फिर उनको लगा, उन्होंने अपने पति धर्म को ही सर्वोपरि रखा, और उन्होंने कहा कि राम, अगर पिता ने कहा है तो माता की आज्ञा मान के रुक जाओ, लेकिन अगर माता पिता ने कहा, यानी कि दशरथ जी ने और कैकेयी जी ने कहा है, तो तुम्हारे लिए आज से वन ही तुम्हारा अयोध्या है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारे लिए हर चीज मंगल ही मंगल करे। अब इधर बात सीता जी तक पहुंची, तो जैसे सीता जी को पता चली, वो भी व्याकुल होकर कौशल्या माता के पास आई और रो रही हैं। तो सीता जी को रोते हुए देख के माता के मन में, जैसे कि ना पुत्री के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो बहुत जाग गया। वो कहते हैं, राम, सीता को देखो, कितनी सुकुमारी है और अपने सास ससुर और कुटुंब की प्यारी है, मैं इसको कैसे जाने दूं वन। सीता जी को समझाती है, बोलती है कि सीता, तुम्हें तो तुमने कभी धरती पे पाँव नहीं रखा है, मैंने तुम्हें कभी दिया बाती तक के लिए नहीं कहा, इतने अच्छे से तुम्हें मैंने रखा, तुमको कैसे जाने दूं। तुम तो वो इतनी कोमल हो कि अगर चित्र में भी वानर को देख लो तो डर जाती हो, तुम कैसे, वहां पे तो इतने राक्षस होते हैं, इतने पशु हैं, कैसे रहोगे। तुम तो कहते ना, वाटिका, विष की वाटिका में संजीवनी बूटी हो, तुम वहां कैसे रहोगे। सीता जी को थोड़ा सा तो टेंशन हो गई कि अगर माता की परमिशन नहीं मिली तो कैसे जाऊंगी, इच्छा तो थी जाने की। अब राम जी भी कह रहे हैं कि माता समझा रही है, मैं क्या कहूँ, पर फिर भी उन्होंने कहा, सीता, मैं तुमको कह रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लेना। मैं तो यही तुमको कहूंगा कि सास ससुर से बड़ी सेवा कुछ नहीं होती, तुम माता पिता के पास रहो, उनको सहारा भी लग जाएगा, तो तुम यहाँ पे उनकी सेवा करो, मैं तो बस तुरंत ही जाके तुरंत ही आ जाऊंगा, समय कब जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और अगर तुम बिना कारण हट करोगी तो हो सकता है तुम्हें इसकी वजह से दुख भी प्राप्त हो।
तो सीता जी को लगा कि अब तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो वो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा राम जी से तो बात करके कुछ बनेगा नहीं, कौशल्या माता के पास ही को ही बोलना पड़ेगा। तो वो उनके सीधा चरणों में गिरी और उन्होंने कहा, माता मेरे पति जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मेरे हित के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना जान पड़ता है कि पति से बड़ा वियोग कुछ नहीं है। तो अगर मैं पति के वियोग में अयोध्या भी रही तो मेरे लिए ये भी नरक समान है। तो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस अपने साथ ही आप ले जाओ, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही से शुरुआत है और आप ही से अंत है। तो जब राम जी को दिखा कि सीता जी नहीं मानेगी, तो उन्होंने उनको कहा कि जाके वन जाने की तैयारी करो। और दोनों माता कौशल्या के चरण स्पर्श करके आगे तैयारी के लिए चले। उधर जैसे लक्ष्मण जी को ये बात पता चली कि राम जी को वनवास हो गया, तो वो तो बिल्कुल व्याकुल हो गए। उदास मुंह से उठ के सीधा दौड़ पड़े रघुनाथ जी के पास। उनके भी नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, चरण पकड़ के बस मन ही मन सोच रहे हैं, पता नहीं रघुनाथ जी अब क्या कहेंगे, मेरे को घर पे रखने की आज्ञा देंगे या अपने साथ लेके जाएंगे। तो बस हाथ जोड़ के प्रणाम करके बस वेट कर रहे हैं कि राम जी कुछ कहें। तो राम जी जानते तो है ही अपने भाई के स्वभाव को, तो समझाते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण, शास्त्र कहते हैं माता पिता की चरणों की सेवा ही सबसे सर्वोत्तम सेवा है, तुम वही करो। अब लक्ष्मण जी हो गए व्याकुल। तो वो कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ और आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं तो आप ही के स्नेह में पला छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपको छोड़कर मैं और कुछ नहीं जानता। और जहां तक आप स्नेह प्रेम और विश्वास की बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। और ये धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसको कीर्ति और ऐश्वर्य प्यारा है। मैं तो बस आपके चरणों में ही प्रेम रखता हूँ, मैं क्या त्यागने योग्य हूँ। तो राम जी को भी था कि अब बिना लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे, मानेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, एक काम करो, तुम माता से विदा लेकर आओ। अब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास जा रहे हैं, व्रण तो कर लिया है मन में, पर फिर भी थोड़ा सा टेंशन है उनको कि पता नहीं परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सुमित्रा जी जब उनको दुखी देखती है, उदास देखती है, तो पूछती है कि लक्ष्मण क्या हुआ। तो वो पूरा वृतांत बताते हैं। अब सुमित्रा जी भी सहम गई, क्योंकि बात ही ऐसी है, क्योंकि सबका राम तो सबके प्रिय है और उनको वनवास हो रहा है, तो ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने लेकिन फिर भी अपने मन को बहुत कठोर बनाया, समझा, और उन्होंने बोला, लक्ष्मण आज से जानकी ही तुम्हारी माता है और राम ही तुम्हारे पिता है। तो जहां राम है वही तुम्हारा अयोध्या है। वन जाओ, अपने भैया भाभी की सेवा करो और अपने जीवन का जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारा लाभ है, उसका पूर्ण करो। तो लक्ष्मण जी उनके चरण नवाते हैं। और अभी भी थोड़ा सा उनके मन में थोड़ी सी इस बात की टेंशन है कि कहीं अड़चन ना आ जाए मेरे जाने में। तो अब दोनों भाई सीता जी के साथ दशरथ जी के पास जाते हैं, ये कि अब विदा मांग लेते हैं। तो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पा रहे दशरथ जी, बस अपने उनके मन में हृदय में इतना संताप है कि वो सोच रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ इन्हें। और जैसे वो भी जब अपनी पुत्र वधू और दूसरे पुत्र को देखते हैं, तो उनको लगता है कि अब तो जीवन में मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। तो जब राम जी उनसे विदा मांगते हैं, तो उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। वो कहते हैं, राम वेद कहते हैं जैसे कर्म करते हो वैसे फल पाते हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। उनको ऐसे रोकने के लिए वो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि राम जी नहीं मानेंगे, तो अब वो सीता जी को हृदय से लगाते हैं। तो वो कहते हैं, सीता, तुम्हें वन के ये दुख होते हैं और सास ससुर के पास रहने के ये सुख होते हैं, सब कुछ समझाते हैं। लेकिन सीता जी का भी वो मन पढ़ लेते हैं कि बिल्कुल राम जी की तरह दृढ़ है। इनफैक्ट जो सुमंत्र जी है उनकी पत्नी है, जो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी है, वो भी सब समझाती है। लेकिन सीता जी अब बड़े हैं, वो बोल नहीं सकती, तो सकुचा रही है बोलने में, लेकिन वो बहुत क्लियर है कि उनको क्या करना है। अब जब ये सारी बातें, केकई भी वहीं पे है माता केकई, तो जब ये माता केकई सारी बातें सुनती है, तो एकदम तमक कर उठती है और मुनियों के जो वस्त्र आभूषण कमंडल बर्तन जैसे जो होते हैं, वो सब उनको राम जी के सामने आके रख देती है और कहती है, राम तुम तो जो राजा के प्राणों से भी प्यारे हो, वो तुमको जाने नहीं देंगे, अब तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। तो ये जैसे दशरथ जी ये बातें सुन रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही दुख हो रहा है, तो वो तो मूर्छित हो गए। अब उधर लोग व्याकुल हो रहे हैं कि कैसे समझाया जाए, पर राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी वस्त्र धारण करते हैं और माता पिता के शीश नवाकर फिर आगे चल देते हैं।
वो सीधा जाते हैं वशिष्ठ जी के पास। वहां वो मुनियों को दान दक्षिणा देते हैं, मित्रों को प्रेम से समझाते हैं, और जो दास दासियां होती हैं उनको गुरु जी के पास सौंप के जाते हैं और कहते हैं कि अब से आप ही इनको संभालेंगे। मतलब वो अभी भी कोई अपना काम अधूरा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सबको सबका अपना 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 हिस्सा दे के, सब कुछ समझा के, सबको सबके अधीन करके सब उधर चले जा रहे हैं। अब इधर दशरथ जी की मूर्छा खुलती है तो वो बहुत विलाप करते हैं। वो बोलते हैं जी को कि तुम एक काम करो, तुम रथ ले आओ और राम लक्ष्मण और सीता को उस रथ में ले जाओ, और एक काम करना, वन में उनको 4 दिन वन दिखाकर बस लौट के ले आना। और तुमको कहीं भी लगे कि दोनों भाई नहीं आ रहे तो तुम एक काम, सीता को ना बताना कि कितने कितने कष्ट हैं, कितनी कितनी दिक्कतें हैं, कितनी मुसीबतें आएंगी। और जहां तुमको लगे कि सीता डर गई है तो बस तुम उनको समझा देना कि कोई कि जहां उसकी इच्छा हो वहां रह सकती है, चाहे वो पिता के घर रहे या वो ससुराल में रहे। तो अगर सीता आ जाएगी तो मेरे जो प्राण है, मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा लग जाएगा। तो तुम मेरा बस ये कार्य कर दो। और ये कह के उनको दोबारा वो मूर्छित हो जाते हैं। तो जैसे सुमंत्र जी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं दोनों भाई सीता जी के साथ वन में जाने के लिए सज्ज है। बस आज की समीक्षा यही थी। जय सिया राम। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहा मानवी जी। बहुत अच्छा किया हाँ, मानवी जी। बहुत ही अच्छा है। अब बहुत किसी बढ़िया का कोई बहुत प्रश्न बढ़िया। हो तो अभी पूछ सकते हैं आप 1-2 मिनट में। बहुत मधुर आवाज में समीक्षा की मानवी, थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मानवी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो किसी का प्रश्न है मानवी के लिए? चलिए, बहुत सुंदर मानवी, काफी समीक्षा के लिए। और कामेश्वरी जी आज के बिल्कुल सुमधुर सुमधुर पाठ के लिए बड़ा आनंद आया गया सुनने में। ब्यूटीफुल रेसिटेशन, थैंक यू सो मच। तो आज के पाठ के लिए कामेश्वरी जी को धन्यवाद, मानवी जी को समीक्षा के लिए धन्यवाद, और राम मल्लिक जी तो संचालन कर ही रहे हैं। इनका तो काम अभी बाकी है, अभी 2 दिन और संचालन करना। सो कल है अल्फा श्रीवास्तव जी का पाठ, विद्या कांड दोहा 82 82 से 124 तक, और भाई श्री सतीश अग्रवाल जी का समीक्षा करेंगे। तो उसकी प्रतीक्षा रहेगी। और मेरे लिए कोई प्रश्न आता दीजिएगा जब बोलेंगे। तो आपको पता ही है, आज ब्राह्मण क्लास के एग्जाम का लास्ट डेट है, एंड आज मिडनाइट पे आई विल क्लोज इट। तो अभी भी 2-3 घंटे जो भी शेष है, अगर चूक गई हो किसी एग्जाम तो प्लीज फिनिश कंप्लीटेड। और अगर एक बार बंद होने के बाद में फिर तो मिस हो गया एग्जाम, फिर तो अगले साल, राइट? ऐसे होता है ना। और जो सुंदरकांड का कोर्स आप ऑनलाइन स्वयं कर रहे हैं, तो उसका क्विज 7 विल क्लोज टुडे। जो गीता पारायण में 42 लोगों ने रुचि जाहिर की है गूगल फॉर्म के द्वारा। सो वी विल हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक इसी समय, इसी तारीख कह रहा हूँ, उसी दिन, यानी आज 8 अगस्त 1 अगस्त है। तो 8 अगस्त गुरुवार को शाम को 8 बजे फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू डिस्कस द मोडालिटीज। सो थोड़ा बहुत हम इस कार्यक्रम से भी सीख रहे हैं, पिछले सुंदरकांड के कार्यक्रम सीख रहे हैं। तो उस मीटिंग में आई विल एक्सपेक्ट एवरीबडी जो पार्ट लेना चाहते हैं प्रेजेंट। इफ यू आर नॉट प्रेजेंट वी विल नॉट इंक्लूड इन द प्रोग्राम। अदर ये उन लोगों के लिए जिन्होंने गीता पारायण के लिए फॉर्म भेजा है, कृपया ध्यान से सुने। एंड अवर एक्सपेक्टेशन इज कि गीता पारायण में जो भी भाग लेंगे पूरे 3 घंटे मौजूद रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट के लिए नहीं जा सकते, या फिर ये नहीं है कि सर 5 मिनट अपना पाठ किया और फिर चलो हो गया मेरा काम, चल चलो। प्लीज डोंट ज्वाइन इन दैट। और चूंकि 42 लोग हैं एंड वी नीड 30 पीपल, सो वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं इसके एक समिति बना के उनसे चर्चा करूंगा कि हाउ डू वी डू द सिलेक्शन। एकदम कम। आपने गीता पारायण का पाठ भरा और फॉर्म भरा, और अभी आपका मन है कि नहीं मैं तो नहीं पाठ में भाग लेना चाहता है चाहती, तो कृपया मुझे अभी एक मैसेज भेज दें, ताकि फिर हम आपका अनावश्यक रूप से संदेश नहीं भेजें। सो दिस आर माई अनाउंसमेंट्स, एंड मैं मलिक जी को मंच सौंप रहा हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और मलिक जी जरा जी। शांति मंत्र
पाठ के साथ समापन करें। जय श्री राम। आप समाप्ति करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।